वजन 105 कैरेट, 800 साल पुराना इतिहास और कीमत लगभग $20 बिलियन, यानी लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए। सही गैस किया आपने। बात हो रही है कोहिनूर की। पर क्या आप जानते हैं कोहिनूर एक देवी की आंख में जड़ा हुआ था? तो कौन थी वो देवी और कोहिनूर ये नाम किसने रखा था? और क्या वाकई में कोहिनूर हीरा शापित है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं क्विक सपोर्ट। चलिए जानते हैं कोहिनूर का इतिहास। कोहिनूर दुनिया का सबसे कीमती हीरा। जिसने भी इसे देखा इसकी चमक के आगे अंधा हो गया और इसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे दांव पेच लगाए। और पिछले 250 साल से ये लंदन में है। बीच बीच में सोशल मीडिया पर इसे भारत वापस लाने की मांग भी उठती रहती है, पर अभी कोहिनूर ग्रेट ब्रिटेन के राज परिवार की ही शोभा बढ़ा रहा है। कोह ई नूर। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट या रोशनी का पहाड़। पर आखिर ये आया कहां से था? तो बीते 800 सालों का इतिहास अगर देखा जाए तो ये हीरा एक से दूसरे राजाओं के पास घूमता रहा है। कभी किसी को तोहफे में दे दिया गया तो कभी इसे आक्रमण के जरिए छीन लिया गया। इसके लिए कत्ले आम भी हुए तो अपनों ने अपनों के खून भी बहाए। पर हकीकत में कोहिनूर आज से लगभग 800 साल पहले यानी 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में गोलकुंडा खदान से निकला था। कहा जाता है कि कोहिनूर काकातिया वंश के राजाओं की संपत्ति हुआ करती थी। काकातिया वंश के राजा गणपति देव, जो कि एक तेलुगु रूलर थे, वो कोहिनूर के पहले मालिक थे। गणपति देव के बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने 1262 में अपने राज्य की कमान हाथ में ली और अपने दुश्मनों जैसे देवगिरी के यादवों और मदुरई के पांड्यों से बचाए रखा। रुद्रमा देवी को कोहिनूर अपने पिता से विरासत में मिला था और उन्होंने इसे देवी भद्रकाली की बाईं आंख में जड़वा दिया था। 1289 से 1293 के बीच जब मार्को पोलो भारत आए थे तो उन्होंने भी रुद्रमा देवी का जिक्र किया था। लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते अलाउद्दीन खिलजी की नजर कोहिनूर पर पड़ चुकी थी। उसने काकातिया वंश पर हमला करके उनकी धरोहर कोहिनूर को हथिया लिया। अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर को दिल्ली ले आया, पर जल्द ही उसकी मौत हो गई। आगे विरासत में कोहिनूर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर खिज्र खान और फिर इब्राहिम लोदी को मिला। पर 1526 में पानीपत की लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा और दिल्ली किले को जीता और इस हीरे के मालिक बन बैठे। शायद ये पहली बार था कि कोहिनूर किसी डायनेस्टी में लंबे समय तक रहा। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक ये विरासत धरोहर बनकर मुगलिया सल्तनत की शान बढ़ाता रहा। शाहजहां ने कोहिनूर के रुतबे को बढ़ाने के लिए उसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में चढ़वा दिया था। पर जब औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा दिया तो कोहिनूर को भी शाहजहां के साथ भेज दिया गया। कहा जाता है कि शाहजहां उसमें ताजमहल का दीदार किया करते थे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार विलियम डालरिम्पल ने अपनी किताब कोहिनूर में लिखा है, पब्लिकली कोहिनूर का सबसे पहला जिक्र मिलता है फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी की लेखनी में, जिसमें वो दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण का जिक्र करते हैं। मोहम्मद मारवी ने खुद कोहिनूर को देखा भी था, जो तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने जब दिल्ली को जीत लिया तब मोहम्मद शाह मुगल बादशाह हुआ करते थे। उन्होंने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपा लिया, लेकिन किसी ने इसकी खबर कर दी और नादिर शाह को ये बात पता लग गई। नादिर शाह ने दिल्ली को जीतने की खुशी में मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलने की गुजारिश कर दी। मोहम्मद शाह मना नहीं कर पाए और इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथों में आ गया। पर अब तक भी कोहिनूर को इसका ये नाम नहीं मिला था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो उनके मुंह से अचानक से निकला, कोह-ई-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के दरबारी लेखक हुआ करते थे मोहम्मद काजिम मारवी। उन्होंने कोहिनूर की कीमत को बयां करते हुए कहा था, अगर कोई ताकतवर इंसान चारों दिशाओं और आसमान की ओर पत्थर फेंके और जहां जहां पत्थर गिरे
उस पूरे दायरे को सोने से भर दिया जाए तो भी इसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय कोहिनूर का आकार और उसका वजन मुर्गी के अंडे के बराबर था, जिसे अगर बेच दिया जाता तो पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन के ईरान पहुंचने के बाद नादिर शाह ने उसमें लगे कोहिनूर को निकलवाकर उसे अपनी बाह में पहनना शुरू किया। लेकिन जल्द ही नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को उसके बॉडीगार्ड अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया। अब्दाली का पोता सूजा शाह दुर्रानी उसे ब्रेसलेट में पहनता था। अपनी राज गद्दी गंवाने और जान जाने के डर से सूजा शाह ने सिखों से मदद मांगी। जब सूजा शाह पेशावर पहुंचा तो सिखों के महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी मदद करने के बदले में कोहिनूर की मांग की। सूजा शाह मान गया और 1813 में कोहिनूर दोबारा हिंदुस्तान आ पहुंचा। 1843 में जब महाराजा रणजीत सिंह चल बसे तो 5 साल के दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। लेकिन 1848 के सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को शिकस्त दे दी और कोहिनूर ब्रिटिश हुकूमत की संपत्ति हो गई। उस समय इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे थे, जिन्होंने कोहिनूर को सीधे लंदन भेजने का फैसला किया। हिस्टोरियन विलियम डालरिम्पल की किताब कोहिनूर की को राइटर अनीता आनंद लिखती हैं कि जिस शिप से कोहिनूर को लंदन भेजा गया, उस शिप के क्रू को भी पता नहीं था कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। लंदन पहुंचने पर शिप के क्रू को पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर लेकर पहुंचे हैं। तब शिप के क्रू को कोहिनूर से जुड़े श्राप वाली अफवाह पर यकीन होने लगा, क्योंकि ज्यादातर क्रू को कॉलेरा बीमारी लग चुकी थी। तो क्या वाकई में कोहिनूर एक शापित हीरा है? आइए समझते हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर अगर किसी पुरुष के हाथों में रहेगा या कोई राजा उसे पहनेगा तो ये उसके लिए बदकिस्मती साबित होगी। वहीं अगर कोई देवी या रानी उसे पहनती है तो कोहिनूर सौभाग्य बनकर उभरेगा। इसलिए इतिहास पर दोबारा नजर डालें तो काकातिया वंश का पतन हुआ, जो कोहिनूर के सबसे पहले मालिक थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बादशाहत गंवाई और मुगलिया सल्तनत को नादिर शाह का आक्रमण झेलना पड़ा। उधर कोहिनूर लेकर ईरान पहुंचने के बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और आगे कोहिनूर के साथ अफगान बादशाहों को भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और वायलेंस का सामना करना पड़ा। इधर सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह भी अंग्रेजों के हाथों अपना पूरा राजपद गंवा बैठे। इसलिए 1849 में जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो उसे क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया और कोहिनूर को हमेशा राज परिवार की महिलाओं ने ही पहना, जैसे क्वीन एलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ। पर किसी भी सम्राट ने आज तक कोहिनूर को पहनने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि जब कोहिनूर लंदन पहुंचा था तो उसे 1849 में क्रिस्टल पैलेस में पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा गया, जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ जमा होने लगी कि लोग घंटों लाइन में लग करके कोहिनूर का दीदार करते। लेकिन जब पूरे ब्रिटेन की जनता को ये हीरे का टुकड़ा उतना नहीं भाया जितना कि इसका बखान किया जा रहा था, तो तब 1852 में प्रिंस एल्बर्ट ने इसकी खूबसूरती को तराशने की ठानी और कोहिनूर की रीकटिंग कराने का ऑर्डर दिया। इससे पहले कोहिनूर 186 कैरेट का था और रीकटिंग के बाद 105.6 कैरेट का ही रह गया। पर फिर भी आज इसकी कीमत कई देशों की जीडीपी के टोटल से भी कहीं ज्यादा है। शुरुआती दिनों में क्वीन विक्टोरिया इसे एक ब्रूच में पहनती थी और पर्सनली यूज करती थी, पर आगे चलकर इसे क्राउन ज्वेलरी का हिस्सा बना दिया गया। क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद क्वीन एलेक्जेंड्रा ने 1902 में ताजपोशी के दौरान उसे पहना था। आगे क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ ने भी इसे पहना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोहिनूर की हिफाजत के लिए उसे टावर ऑफ लंदन से हटाकर विंडसर कैसल में ले जाया गया था, ताकि जर्मन हमला होने पर कोहिनूर को बचाया जा सके। कोहिनूर की कीमत कितनी है? कोहिनूर किस देश की धरोहर है? अगर ब्रिटेन कोहिनूर को वापस लौटाएगा तो आखिर किसे? ऐसे ढेरों सवाल है जिन पे डिबेट एंड डिस्कशन चलते रहते हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी कोहिनूर को अपना बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये भारत में खोजा गया था, इसलिए कोहिनूर के साथ हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं
एक दिन कोहिनूर अपने घर जरूर लौटेगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और ऐसा ही कोई दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक हमें जरूर लिख भेजिए। और साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए कमेंट सेक्शन में। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।